आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का पहला पाठ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारा कैसे पच रहा है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। ठीक, चूना में पानी डाल रहे हैं तो क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है। ये कैसे हो रहा है, हम लोहे में जंग लग रहा है, ये सब कैसे हो रहा है हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, तो वही सब आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हम लिखा गया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं और प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं के कितने प्रकार हैं, सारी चीजें हम देखेंगे और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक, चलिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ पर लिखी है, लिखा गया है ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, जैसे जैसे H2, ठीक है, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 और यहां पर क्या बन गया, यहां पर हमारा बन गया H2O। यहां पर ये हमारे दो हाइड्रोजन हो गए, ये हमारा ऑक्सीजन हो गए और ये दोनों मिला हमारा और यहां पर बन गया H2O, जल हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया जल। ठीक, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है और बन गया हमारा पानी। अब देखिए होता क्या है, ये दो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ, दो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ, दो ऑक्सीजन परमाणु यहाँ, एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ, एक ऑक्सीजन परमाणु। तो ये अभिक्रिया लिखी तो गई है लेकिन ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसको हम संतुलित करके देखेंगे। यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ दो है, तो अगर यहाँ दो लिख देंगे तो ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी, ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ चार अब हाइड्रोजन परमाणु हो गए तो यहाँ हम दो लिख देंगे। अब ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित हो गई। अवस्था की बात करेंगे हम, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या देखते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, ठीक, तापमान में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन भी थोड़ा बहुत हम देखते हैं, जैसे ठोस था, कोई चीज गैस है, तो हर चीज हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रियाएं बेसिकली क्या हो गया, कोई अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर H2O जो है ये हमारा लिक्विड फॉर्म है, द्रव है। ये O2 हमारा गैस है इसलिए G से लिख दिया। ये H2 हमारा गैस है इसलिए G से लिख दिया। देखिए G से गैस, G से क्या हो गया, गैस हो गया, स्मॉल g से, ठीक, और L से हमारा हो गया द्रव और हमारा S, स्मॉल s से हो गया ठोस, सॉलिड, ठीक। और हमारा एक्वस एक होता है जिसमें जल मिला हो, यानी कि जलीय विलयन होता है, जो विलयन होता है जलीय, ठीक है, वो हमारा हो गया एक्वस। ठीक है, वो हमारा एक्वस हो गया, ठीक, जलीय जिसको हम बोलेंगे एक्वस बोल देंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये अवस्था यहाँ पर पता चलती है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, H2 हमें मिल गया। तो नए गुण वाले पदार्थ हमें यहाँ पर मिल गए, ठीक है, दो मिले और इनको हम क्या बोलेंगे, H2 और O2 को हम बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिकारक है, ये दोनों हमारे क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ठीक। अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक हमारे अभिकृत होते हैं और अभिकारक अभिकृत होके हमारा उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ अभिकारक अभिकृत हुए यानी कि अभिकारक क्या हुए, अभिकृत हुए, रिएक्ट हुए और एक उत्पाद बना दिए, ठीक है। अभिकारक की भी परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, जैसे यहाँ पर H2O बन गया, वो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई और यहाँ पर H2O बन गया तो ये हमारा उत्पाद इस तरह से बन गया, ठीक है। अब जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा का प्राप्ति होती है, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, ठीक। तो जब हम खाना खाते हैं तो होता क्या है, जब हमने खाना खाया तो क्या हुआ,
जैसे हमने चावल खाया, ब्रेड खाया, तो ये इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट और चबा चबा हम खाते हैं, तो वो टूटा किसमें, ग्लूकोज में। और हमारे कोशिकाओं में क्या होता है, हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, ऑक्सीजन मौजूद रहता है। अब हमारे कोशिकाओं में क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है और ग्लूकोज गया ऑक्सीजन के पास, कोशिकाओं में गया, कोशिकाओं में ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और फिर क्या बना दिया, CO2 गैस हम छोड़ते हैं और साथ में हमें ऊर्जा मिल गई, ठीक है। और उसकी रिएक्शन हम देखेंगे, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक। यहां पर देख लेते साइड में, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ठीक। एक्वस अवस्था है, जलीय अवस्था है। साथ में क्या हुआ, साथ में यहां पर हमारा अभिक्रिया हुई, ठीक। O2 से हमारे कोशिकाओं में क्या था, ऑक्सीजन था, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, यहां पर हमें CO2, साथ में H2O और साथ में हमारा ऊर्जा की प्राप्ति हुई, ठीक, ऊर्जा की प्राप्ति हुई। तो इसलिए हमें यहां पर क्या ऊर्जा मिली, इसलिए हमें शक्ति मिलती है, क्या मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। इसको बराबर हम करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम बैलेंस भी करते हैं समीकरण को। यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 6, तो 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 दूनी 12 6 18, 18 ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन है, ठीक। बैलेंस करना और आपको अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ 6 कार्बन, ये हमारा 6 कार्बन, ठीक। इस तरह से अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो उत्पाद और अभिकारक पता हो गया। रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, ये तीर का जो सिरा है, तीर का जो सिरा है, ये उत्पाद की ओर दर्शाया जाता है। बीच में अभिकारक के बीच में धनात्मक चिन्ह लगता है, दो अभिकारकों के बीच में, उत्पाद अगर दो है तो उनके बीच में भी धनात्मक चिन्ह लगेगा। रासायनिक समीकरण हम क्यों लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं कि जल, हमारा हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन से, फिर हमारा जल बन गया, तो ये काफी लंबा जाएगा, क्या जाएगा, काफी लंबा जाएगा। हम दिखाएं प्रैक्टिकली कि ये लो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हमारा मिला दिया, जल बन गया, बड़ी प्रॉब्लम होगी, उससे हमें बड़ा लिखना पड़ेगा। इसलिए इसको रासायनिक समीकरण में लिख दे, ताकि आसानी से क्या, आसानी से समझा जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके, आसानी से समझा जा सके और आसानी से पढ़ा जा सके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहां पर लिखा है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, यानी कि रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन था तो वहां पर हाइड्रोजन का प्रतीक लिख दिया, या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र, अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र, जैसे उत्पाद वहां पर बना H2O, तो उसका हमने सूत्र लिखा, हाइड्रोजन का सूत्र लिखा, अभिकारक था, ऑक्सीजन का सूत्र लिया, सूत्र लिखा O2, ठीक। और उनकी भौतिक अवस्था, जैसे हमने लिखा वहां पर भौतिक अवस्था, देखिए यहां पर क्या है, ये हमारी गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, द्रव है, ठीक है। तो ये भौतिक अवस्था हमने लिख दिया, ठीक। लिखे जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उत्प्रेरक क्या है, जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ठीक। अब दो लोग लड़ रहे हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या घटा देता है या कम कर देता है। एक लोग होते हैं ना, जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, कहते हैं मारो और मारो, तो क्या होगा, वहां पर गति बढ़ जाएगी, उसको चढ़ा देंगे और लड़ाई हो जाएगी। तो ये धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। दो तरह के उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक जैसे एक कोई बुढ़ा आदमी है, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और बुढ़ा आदमी क्या कहे, अरे छोड़ो यार, जाने दो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, तो ये कैसा उत्प्रेरक हो गया, ये हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया। ये रिएक्शन की गति को कम कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या कर रहा है, रिएक्शन की गति को, अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हम सीखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने जो 9th में पढ़ा है, क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान बनता है, ना ही उसका विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, जैसे H2 + O2
था और H2O बना, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि परमाणुओं की संख्या चेंज नहीं होगी, परमाणु की संख्या चेंज नहीं होगी, जो पहले था वो बाद उतना ही बाद में रहेगा, उत्पाद में भी रहे उतना रहेगा। जैसे ऊर्जा ना ही बनाई जाती है ना ही खत्म की जाती है, जैसे कहा जाता है ना, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना ही ऊर्जा का निर्माण होता है ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे यहां पर मैं दिखाऊं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, गिनते कैसे हैं, देखिए कैसे कितने परमाणु है, इसका और इसका गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन परमाणु, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ ये आगे लिखा है और यहाँ वो लिखा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गए। तो 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, जितने इधर हाइड्रोजन परमाणु है, जितने ऑक्सीजन परमाणु उतना इधर ऑक्सीजन परमाणु, उतना हाइड्रोजन परमाणु। इससे हमें पता चल गया कि ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है, ना ही द्रव्यमान का निर्माण होगा ना ही विनाश होगा, अभिकारक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और पश्चात जो उत्पाद है उसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहेगी। ठीक, अब कैसे हम संतुलित करते हैं किसी रासायनिक समीकरण को, हिट एंड ट्रायल मेथड उसको बोलेंगे, हिंदी में कहते हैं चरणबद्ध संतुलित करना। ठीक, जैसे एक अभिक्रिया हम लिखते हैं जो कि आपके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो आपके लिए, Fe क्या है हमारा, लोहा, आयरन है, क्या है, आयरन है, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक, अब Fe की क्रिया हमने किससे कराई, आयरन की क्रिया हमने जल से करा दी, H2O से करा दी। ठीक है, तो यहां पर क्या बना हमारा, यहां पर हमारा बना Fe3O4 और साथ में हमारा यहां पर क्या बन गया, साथ में यहां पर हमारा बन गया H2। ठीक है, साथ में हमारा H2 बन गया। अब देखिए यहां पर ये हमारा आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड लिख दो, और अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम नाम भी लिखते चलेंगे ताकि हमें नाम भी याद हो जाएं। ठीक, अब तत्व लिखते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, आयरन, और यहां पर हम फिर लिखेंगे हाइड्रोजन, और यहां पर फिर लिखेंगे ऑक्सीजन। बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, देखेंगे। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, आयरन कितना है, आयरन कितना है, लोहा कितना है, यहां पर 1 है अभिकारक में। अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। अभिकारक में ऑक्सीजन कितना, 1 है। आयरन कितना उत्पाद में, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक, तो अब हम इसको बैलेंस देखिए कैसे करेंगे, चलिए समझेंगे। यहां पर आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु शुरुआत में कितने हैं और बाद में कितने हैं, संतुलन के लिए कितने चाहिए, ये हम देखेंगे। तो Fe, जैसे हम आयरन के परमाणु, सॉरी ऑक्सीजन के परमाणु हम देखेंगे पहले। तो ऑक्सीजन के परमाणु यहां पर लिखने के लिए H2O लिखेंगे वहां पर और ब्रैकेट लगा देंगे, और यहां पर Fe3O4 है, Fe3O4 लिख के ब्रैकेट लगा देंगे वहां पर। ठीक है, देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, आयरन सॉरी ऑक्सीजन, तो H2O हमने लिख दिया और साथ में यहां पर लिख दिया उत्पाद में क्या था, Fe3O4 था, अगर हमें ऑक्सीजन देखना है, और यहां हमने ब्रैकेट लगा दिया इस तरह से, यहां हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, और यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ 1 ऑक्सीजन और यहाँ 4 ऑक्सीजन, संतुलित करने के लिए कितने का गुणा करें, संतुलित करने के लिए यहाँ पर कितने का गुणा करें, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, अगर हम 4 का गुणा कर दें तो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां हमने क्या कर दिया, 4 का गुणा कर दिया, 4 का हमने गुणा कर दिया। अब हम रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe प्लस H2O, यहां पर हमारा बन गया Fe3O4 प्लस H2। अब यहां हमारा 4 था, 4 ऑक्सीजन, यहां हमने 4 का गुणा किया तो यहां हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इस हिसाब से देखेंगे हम। अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो 4H2O लिख के ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ H2 लिख के ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, देखिए अब हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हम Fe4H2O है तो यहाँ हम लिख लेंगे 4H2O, क्या लिख लेंगे, 4H2O, और हमने ब्रैकेट लगा दिया,
और फिर यहाँ पर क्या है H2 है, तो यहाँ हमने H2 लिख दिया और हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 दूनी 8, कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। यहाँ 8 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, उत्पाद में 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन चाहिए? हमें 8 हाइड्रोजन करना है। अगर हम 4 का यहाँ गुणा कर देते हैं तो 8 हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पर अब हम क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन लिख देंगे Fe प्लस कितना था? 4H2O था, वहां पर 4H2O था। ठीक, और हमें मिल क्या रहा था? हमें मिल रहा था Fe3O4 प्लस H2। लेकिन अब यहां पर कितना हो गया? 2 का हमने पहले 2 हमारे हाइड्रोजन थे, 4 का गुणा कर दिया हमने, तो 8 हो गया। तो यहां हम 4 लिख देंगे, 4 का गुणा किया है क्योंकि। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, 4 यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आयरन को देखेंगे। तो इस रिएक्शन को, इस वाली अभिक्रिया को हम लेके चलेंगे। हमें आयरन को लेके चलना है, तो हम लिखेंगे यहाँ Fe3O4 और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ Fe, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, चलिए लोहे के परमाणु की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे Fe और हमने लगा दिया ब्रैकेट, फिर यहां हमने लिखा Fe3O4, फिर हमने लगा दिया ब्रैकेट। यहाँ कितने आयरन है? Fe किसका प्रतीक है? आयरन का प्रतीक है, लोहे का प्रतीक है। कितने आयरन है? यहाँ पर 3 आयरन है। कितने आयरन है? 3 लोहे के परमाणु हैं, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। यहाँ कितने हैं? यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा। कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है। 3 का गुणा कर दिया, कितना हो गया? 3 आयरन हो गया। कितना आयरन हो गया? 3 आयरन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे 3Fe, रिएक्शन को लिखेंगे, प्लस 4H2O प्लस, यहाँ पर एरो, ये तीर का निशान उत्पाद की तरफ दर्शाता है। तीर का जो ये सिरा है ये दर्शा रहा है कि इधर उत्पाद है, ये अभिकारक है। अभिकृत होके क्या दे रहा है हमें? Fe3O4 प्लस 4H2। देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 3 आयरन, 3 आयरन। ये अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब भैया स्टेप 6 क्यों लिखा है? चरण छठा क्यों लिखा है? चलिए, चरण छठा इसलिए लिखा है, हम वहां पर अवस्था लिखवाएं, कौन सा ठोस है। जैसे H2 प्लस O2 में हम लिख लेते हैं गैस कौन सा है, कौन सा सॉलिड, कौन सा लिक्विड, कौन सा हमारा एक्वस है, कैसा है हमारा अवस्था, कैसा है। ठीक है, देखिए 3Fe लिखा, यहां हमने 3Fe लिखा, प्लस 4H2O लिख दिया, 4H2O लिख दिया। यहां पर Fe3O4 लिख दिया, Fe3O4 लिख दिया। सबसे पहले आराम से लिख देंगे 4H2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 4H2 लिख दिया। अब यहाँ पर ये हमारा सॉलिड है, तो यहाँ हमने S लिख दिया। ठोस है, S लिख दिया। ये हमारा H2O कैसा है? लिक्विड है, तो हमने L लिख दिया, यानी कि द्रव है। Fe3O4 कैसा है? ठोस है, तो यहाँ हमने S लिख दिया। H2 हमारा क्या है? H2 हमारा गैस है, तो हमने इस तरह से G लिख दिया। ठीक है, तो इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। ये रिएक्शन भी हमारी क्या हो गई? ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया को देखेंगे। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है? जैसे 2 लोगों का जुड़ना, ठीक, और उत्पाद बना देना। कहने का मतलब यह है, हमारा 2 अभिकारक जुड़े और एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। 2 अभिकारक जुड़े और एक हमारा उत्पाद का निर्माण कर दिया। ठीक, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, कुछ प्रकार पढ़ेंगे, सारे प्रकार आज नहीं देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है? यहां पर कोयला क्या हो रहा है? जल रहा है। और कोयला जब जलता है, कोयले का सूत्र क्या है? कोयले का सूत्र ये C, जो कार्बन है, और प्लस किसकी मौजूदगी में जलेगा? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और यहां पर क्या बन जाएगा? CO2, ये हमारी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा गैस, और कोयला हमारा ठोस होता है। ठीक, तो C प्लस O2 CO2, इसे हम ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया कंबस्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, दहन अभिक्रिया भी बोलेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर साथ में ऊष्मा का तो निकलेगा ही। ठीक है, C प्लस O2 CO2, तो ये हमारा जो कोयला हुआ, कोयले का दहन हुआ, कोयला है ये, तो कोयला जला
ऑक्सीजन यानी कि वायु बोल सकते हो, ठीक है, वायु की मौजूदगी में, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकलती है। ठीक, अब यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर देखने से पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे। यहाँ क्या हुआ, चूने में हमने पानी डाला, चूने में हमने पानी डाला तो ऊपर से आपको क्या दिखेगी, थोड़ी सी हीट निकलती हुई दिखेगी, यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर हीट निकलती हुई आपको दिख रही है। अब भैया आप ये प्रैक्टिकली देखे होंगे, जब आप घरों में क्या करते हो, पुताई करते हो तो चूने में पानी डालते हो तो ऊपर से बुलबुले निकलते हैं, तो वो हीट निकलती है। तो कैसी अभिक्रिया है, हीट निकल रही, तो ऊष्माक्षेपी। जैसा भोजन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जैसे देखिए हम भोजन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पर ऊर्जा निकल रही थी, तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, जब पाचन होता है, हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है, और जब ये पानी मिल गया तो हमें बुझा हुआ चूना मिल जाता है। देखिए बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र है CaO, ठीक, CaO, बिना बुझा चूना, इस तरह से हम लिख देंगे, बिना बुझा चूना। ये हमारा ठोस अवस्था में रहता है, इसलिए S लिख देंगे इस तरह से। और बिना बुझा हुआ चूने में जब हमने H2O मिला दिया, यानी कि लिक्विड द्रव मिला दिया, जल मिला दिया, द्रव यानी कौन सा लिया, जल लिया है, तब यहाँ पर ये दो अभिकारक अभिकृत होंगे और एक उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। और कौन सा उत्पाद बनाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है बुझा, बिना बुझा चूना था ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना। क्या हो गया, बुझा हुआ चूना, यहां हम लिख देंगे बुझा चूना। याद करने का तरीका, आप आग जलती है, आग को कैसे बुझाओगे, पानी डाल के, तो बिना बुझा हुआ चूना था, पानी डाल दिया, बुझ गया, तो बुझा चूना, इस तरह से याद कर लेंगे। और साथ में यहां पर निकलती है, देख रहे हो आप, बुलबुले निकल रहे हैं, ऊष्मा निकल रही, गर्माहट आपको प्राप्त होगी यहाँ, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, क्योंकि ऊष्मा निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा निकल रहा है यहाँ पर। अब बुझा हुआ चूना, और ये रिएक्शन देखिए, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक दो ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, रिएक्शन हमारी बराबर है। ठीक, तो सबसे कमाल की बात यहाँ पर मैं एक बताने वाला हूँ कि जो ये हमारा बुझा हुआ चूना होता है ना, इसको हम पेंट करते हैं दीवार पे। होता क्या है, जब हम इसको पुताई करते हैं तो हमारे वायुमंडल में CO2 मौजूद है, तो वो CO2 इससे अभिक्रिया करेगी, और वो CO2 इससे अभिक्रिया करेगी और बना लेती है संगमरमर, जिसको हम चूना पत्थर भी बोल सकते हैं, CaCO3 बना लेती है। ठीक है, और साथ में H2O हमारा तो उड़ ही जाएगा कुछ दिन में, मतलब 2-3 दिन हम रखते हैं ना, सुखाते हैं उसको, तो H2O उड़ जाता है और CaCO3 की परत उस पर जम जाती है, तो हम कहते हैं क्या हो गया, पेंट हो गया, अब सूख गया है पेंट हमारा, मतलब चूना पुत गया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ लिखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और हम पाचन क्रिया में ऊष्मा यानी कि ऊर्जा मिलती है, तो उसको भी हम ऊष्माक्षेपी कह देंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, एकल अभिकारक जब टूट जाए, एकल अभिकारक जब टूट जाए और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में हम कहते हैं। ठीक है, एक टूटा दो बनाया। ठीक, देखिए जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक, चूना पत्थर, ये हमारा टूटा और बनाया किस, क्या, CaO, और साथ में CaO का नाम मैं पहले बता चुका हूं, ठीक, बिना बुझा हुआ चूना, और साथ में यहां पर CO2, ठीक, CO2, तो CaO प्लस CO2, 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कैल्शियम, रिएक्शन बराबर है। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो रही। वियोजन कई प्रकार से होता है, ऊष्मा देने पे वियोजन होता है, ठीक है, धारा प्रवाहित करने पे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे भी वियोजन हो सकता है, सनलाइट से भी वियोजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन, तो ये ऊष्मा को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, इस ट्रायंगल से दर्शा सकते हैं, डेल्टा का साइन बोल देते हैं इसको, कि इससे हम ऊष्मा को दर्शा सकते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन के अंतर्गत ये हमारा आ जाएगा। ऊष्मीय वियोजन में हम ये लिख सकते हैं, ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं। ये हमारा चूना पत्थर है, क्या है, चूना पत्थर, ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो मतलब जब एकल अभिकारक
टूट जाता है और वो एकल अभिकारक टूटकर, डेफिनेशन आप लिख लेना, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मीय अभिवियोजन क्या हुआ, जब ऊष्मा देने पर एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, जब धारा प्रवाहित करने पर क्या हो, वो वियोजित हो जाए एकल अभिकारक और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे वैद्युत वियोजन। ठीक, देखिए जैसे जल है हमारा, क्या है, H2O। ठीक, H2O को हमने क्या किया, धारा प्रवाहित की, क्या की, धारा प्रवाहित की, कह देंगे विद्युत धारा प्रवाहित किया, या हम यहाँ पर डायरेक्ट विद्युत लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया H2 प्लस O2। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, बराबर है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 2 ऑक्सीजन, बराबर हो गया। हुआ क्या, जैसे ये डायग्राम में आपको कुछ नहीं समझना है, खाली यही समझना है इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है और धारा जब प्रवाहित करी तो एक पे हमारा, यहाँ एनोड पे हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हमें O2 मिल गया और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिल गया। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा विद्युत वियोजन है। विद्युत जब विद्युत प्रवाह किया तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें वियोजित होकर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया। प्रकाशीय वियोजन, सनलाइट पड़ने पे, ठीक, सूर्य का प्रकाश पड़ने पे जब वियोजन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सनलाइट यानी प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। जैसे AgCl है हमारा, सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है। अब जब सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, जब सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट पड़ती है यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लिख देंगे, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो ये इसको ऊष्मा देने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको ऊष्मा देने की आवश्यकता ही नहीं है, खाली सूर्य का प्रकाश पड़ गया, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा ये तुरंत ही वियोजित हो गया। और किसमें वियोजित हुआ, हमें मिला यहाँ पर Ag क्या है, Ag का नाम है चांदी, Ag का नाम है चांदी, सिल्वर। और साथ में हमें क्या मिला, साथ में हमें मिला Cl2 हमारा क्या है, Cl2 हमारा है क्लोरीन। ठीक है, साथ में क्लोरीन गैस मिली, ये ठोस है, ये गैस है। ठीक है, और ये हमारा ठोस है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2, यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, तो विस्थापन अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जैसे सलमान और ऐश्वर्या अच्छे दोस्त थे, ठीक है नहीं थे, सलमान और ऐश्वर्या अच्छे दोस्त थे। ऐश्वर्या ने सलमान को मार भगाया कि सलमान तुम जाओ, और अब शेख से ब्याह रचा दिया, शेख से शादी कर ली। ठीक है, अब हुआ क्या, अब शेख से शादी करी, सलमान को हटाया। ऐश्वर्या क्या की, अब शेख से जुड़ गई, सलमान को हटाया। मतलब किसी से जुड़ी थी और किसी से जिससे जुड़ी थी उसको हटा दिया और दूसरे से जुड़ गई, यानी कि किसको विस्थापित कर दी, सलमान को विस्थापित कर दी ऐश्वर्या। तो ये कैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, जो ज्यादा क्रियाशील होता है, जो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, वो अपने से कम क्रियाशील धातु को भगा देती है। जिसमें ज्यादा पावर है वो कम पावर वाले को हमेशा भगा देगा। जो ज्यादा अमीर है वो गरीब को क्या करता है, दबाता है, जैसा कि आप देखते ही, गरीब को भगा देता है और खुद जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहां पर जिंक है, जिंक जुड़ गया है, हाइड्रोजन को भगा रहा है। ठीक, जिंक जो होता है Zn प्लस H2SO4, ठीक, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा जिंक है, जस्ता बोलते हैं साधारण भाषा में, कॉमन नेम जस्ता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो होता क्या है, देखिए क्या होगा, यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, जिंक, अभी इतना बस याद रख लो कि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। क्या बोलेगा, जिंक कहेगा कि भैया हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। अब ये H2SO4 कैसे बना, H प्लस रहता है, SO4 2 माइनस रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 इधर आता है, चिन्ह को नहीं लिखते हम, चिन्ह माइनस नहीं लिखेंगे, खाली 2 लिख देंगे, और SO4 आ गया, SO4 के ब्रैकेट लगा, 1 आ गया, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो H2SO4 इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ H2SO4 इस प्रकार बना। तो जिंक क्या करता है, कहता भैया हम तुमसे अधिक पावरफुल हैं, जिंक कहेगा हम तुमसे अधिक पावरफुल हैं, तुम हटो यहाँ से, हाइड्रोजन को तुरंत निकाल देगा, भागो यहाँ से, और तुरंत सल्फेट आयन, इसको बोलेंगे SO4 2 माइनस से जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर इस चित्र में देखोगे तो क्या हो रहा है,
इस चित्र में जिंक क्या करेगा, जिंक यहाँ पर अभी तो बैठा है, अभी हटेगा। जिंक हाइड्रोजन को देखो भगाएगा, कहेगा उठो तुम, हम तुमसे ज्यादा क्रियाशील हैं, तुरंत हटो, तुरंत भागो यहाँ से। तो हम भगा दिया हाइड्रोजन को और खुद ये सल्फेट वाली कुर्सी पे बैठ गया और ZnSO4 बन गया। क्या बन गया? ZnSO4। यहाँ पर बन गया ZnSO4। नाम क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, और साथ में H2 गैस निकली है। गैस निकले तो इस ऊपर वाले एरो से हम दर्शा देते हैं अगर गैस निकल रही तो। ठीक है, ये हाइड्रोजन है हमारा। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर आते हैं वो नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। नीचे वाला तत्व कम क्रियाशील होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और जो तत्व ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। समझते हैं? देखिए, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहला हमारा लिथियम आ गया, फिर हमारा पोटेशियम आ गया, फिर हमारा बेरियम आ गया, ठीक है, फिर हमारा स्ट्रोंटियम आ गया, फिर कैल्शियम आ गया, फिर हमारा सोडियम आ गया, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर हमारा मैंगनीज, फिर हमारा जिंक, ठीक है, फिर हमारा आता है क्रोमियम, फिर हमारा आयरन, ठीक, फिर हमारा कैडमियम, फिर हमारा कोबाल्ट, फिर हमारा निकेल, फिर हमारा टिन, फिर हमारा लेड, ठीक है, फिर हमारा हाइड्रोजन, फिर हमारा कॉपर, फिर हमारा मरकरी, फिर हमारा आ गया सिल्वर, फिर हमारा प्लेटिनम, फिर हमारा गोल्ड, ठीक है, फिर हमारा आ गया गोल्ड। तो लिथियम को ली लिख देते हैं हम, पोटेशियम को हम पो लिख देते हैं, इसको बा लिख दिया, इसको सा लिख दिया, सर लिख दिया, ठीक है, इसको का लिख दिया, ठीक, इसको सो से सोडियम तो सो लिख दिया, मैग्नीशियम को मा लिख दिया, मैं लिख दिया, इसको ला लिख दिया, इसको मन लिख दिया, Mn मैंगनीज को, जिंक को हमने क्या लिख दिया? जन लिख दिया, ठीक है, और इसको हमने लिख दिया कर, फिर इसको आ से आयरन तो आ लिख दिया, के से कैडमियम तो इसको लिख दिया के, फिर कोबाल्ट को लिख दिया और इसको नी लिख दिया, और टिन को इस तरह से सान लिख दिया, और ये लेड है, लेड का है प्लम्बस, ठीक है, लैटिन नेम है, और इसको ले लिख दिया, इंडियन नेम ले, इस लेड है मतलब, तो ले लिख दिया। तो याद करने का तरीका क्या होगा? लीपो बसर का सोमेल मंजन करा के कोनी सान ले, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी यानी कि पारा, चांदी और प्लेटिनम और गोल्ड उसके बाद। इस तरह से हम याद करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या था, अगर हम जिंक वाली अभिक्रिया देखें Zn प्लस H2SO4, तो यहां पर क्या हमें मिल रहा था? ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो जिंक हमारा कहां पर है? जिंक हमारा कहां पर है देखते हैं। देखिए, जिंक हमारा है ये, हाइड्रोजन हमारा कहां है? हाइड्रोजन ये, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, मतलब ये ऊपर से एकदम नीचे लिखते, जगह नहीं थी तो इसलिए साइड में लिख दिया। जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर सल्फेट के साथ जुड़ गया था। ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, क्विज की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। आज का क्विज क्या है चलिए देखते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al, Al यानी कि एल्यूमिनियम, Al2O3 प्लस 2Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो संयोजन, दो लोगों का जुड़ना, और दो लोग जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण करना। यहाँ दो लोग जुड़ रहे हैं लेकिन एकल उत्पाद का निर्माण तो कर नहीं रहे, दो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को भगाएगा और फिर उससे जुड़ेगा, ठीक है, जिससे कम पावरफुल वाला जुड़ा था। यहां पर देखिए, एल्युमिनियम और आयरन की अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें जाना पड़ेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में। एल्युमिनियम ये है, आयरन हमारा कहां पर है? आयरन ये, यानी कि एल्युमिनियम आयरन के ऊपर है, एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील है, एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील है आयरन यानी कि लोहे के तुलना में, तो एल्युमिनियम आयरन को भगा देगा, एल्युमिनियम आयरन को भगा देगा, ठीक है, एल्युमिनियम आयरन को भगा देगा। एल्युमिनियम कहेगा भैया आयरन तुम भागो यहां से, और खुद जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ आयरन निकल गया और यहाँ पर Al2O3 हमारा बन गया। तो ये हमारा विस्थापित कर रहा है, कौन विस्थापित कर रहा है? एल्युमिनियम, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ऐश्वर्या, ठीक है, सॉरी, हाँ ऐश्वर्या, और यहाँ सॉरी ये Fe और O3 था, ठीक है। तो आयरन क्या है? आयरन यहाँ पर सलमान है, ठीक। ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर ये O3 है, और ये एल्युमिनियम क्या है? ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या यहाँ पर क्या करी है? ऐश्वर्या ने सलमान को भगा रही है, सलमान भाग गए
और यहाँ ऑक्सीजन से F जुड़ गई, ठीक है, या किसी तरह से भी आप याद कर सकते हो, ऑक्सीजन को आप F मान सकते हो। चलिए, तो विस्थापन वियोजन क्या होता है? एकल अभिकारक टूटे और दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, दो या दो से अधिक। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, तो बी विकल्प हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखे। तो पहला मैं लिखूंगा, दूसरा आप करके आओगे, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन H2 के रूप में रहता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में रहता है, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक तरीका और है बराबर करने का, ठीक है, हाइड्रोजन लिख लो, ठीक, क्लोरीन लिख लो, और यहाँ पर इस तरह से आप बना सकते हो, यहाँ पर आप लिख लो अभिकारक, क्या लिख लो? अभिकारक, और यहाँ पर लिख लो उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ अभिकारक में क्या था? दो हाइड्रोजन था, दो क्लोरीन था, उत्पाद में एक हाइड्रोजन था, एक क्लोरीन था। तो अगर दो का गुणा कर दे तो दो हाइड्रोजन हो जाएगा, दो का गुणा यहाँ कर दे तो दो क्लोरीन हो जाएगा उत्पाद में, यानी कि अगर हम यहाँ दो लिख दें तो 2HCl हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है, ये गैस हमारा, ये गैस, ठीक है, और ये भी हमारा गैस, ठीक है। तो ये नाम है इसका हाइड्रोजन क्लोराइड, नाम मैं लिख देता हूं, ठीक। ये हमारा है हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन है, और ये हमारा है क्लोरीन, ठीक, ये हमारा है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया, ये आप करके आओगे, सोडियम और जल, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस तरह से हमारा हो रहा है, ठीक है। देखिए, तो इस तरह से हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, थैंक यू।